वेलकम टू द लेसन नंबर 37। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि आजकल मैक्सिमम चीज़ें डिजिटाइज हो चुकी हैं और हम मैक्सिमम सर्विसेज मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के थ्रू ले सकते हैं। अगर हमें अपना बैंक अकाउंट डिटेल पता करना है या अकाउंट डिटेल्स को वेरीफाई करना है या फंड ट्रांसफ़र करना है या कैश डिपॉजिट करना है या बिल पेमेंट करनी है या कोई टिकट बुक करना है, अगर ये सारी चीज़ें हम लोगों को करनी है तो हम सिर्फ अपने कंप्यूटर से या मोबाइल फ़ोन से इन सारी चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। आजकल अगर हमें कैश की ज़रूरत है, हम एटीएम सिस्टम से जाकर के कैश विड्रॉ कर सकते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग डिजिटल माध्यम से बहुत ही आसानी से उसे कर सकते हैं। अगर आपको आजकल कोई शॉपिंग करनी है, आप बहुत ही आसानी से जो वेबसाइट्स हैं उन पे जा सकते हैं और बहुत ही आसानी से परचेजिंग कर सकते हैं। तो चीज़ें बहुत ही सिंपल हो गई हैं। अगर हम डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स की बात करें तो मैक्सिमम चीज़ें बहुत ही आसान हो गई हैं। अगर हम की कंपोनेंट्स की बात करें डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में, तो जो की कंपोनेंट्स हैं वो 3 तरीके के की कंपोनेंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। देयर आर थ्री की कंपोनेंट्स of any such digital financial services. फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर मैं पहला की फीचर की बात करूं, पहला की कंपोनेंट की बात करूं, तो वो है डिजिटल ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म। डिजिटल ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म, राइट। ये प्लेटफॉर्म क्या करता है? इट enables a customer to use a device to make or receive payments and transfers and to store value electronically with a bank, right. The important thing is that there is no contribution of cash money in it. अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो यहाँ पर हम बिल्कुल कैश यूज़ नहीं कर रहे। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट देयर इज नो contribution of cash money in it.
राइट। तो जो पहला की कंपोनेंट है वो है डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म, राइट। ये क्या करता है? इट इनेबल्स अ कस्टमर टू यूज अ डिवाइस टू मेक और रिसीव पेमेंट्स एंड ट्रांसफर्स एंड टू स्टोर वैल्यू इलेक्ट्रॉनिकली विद ए बैंक, राइट। ये कस्टमर के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसके थ्रू कस्टमर डिवाइस के थ्रू पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसमें कैश का बिल्कुल लेन देन नहीं होता है, डायरेक्टली मनी डिजिटल माध्यम के थ्रू रिसीव होती है और हम पेमेंट कर सकते हैं। अगर सेकेंड की कंपोनेंट की बात करें, दैट इज द रिटेल एजेंट। सेकेंड की कंपोनेंट की अगर हम बात करें, दैट इज द रिटेल एजेंट। रिटेल एजेंट्स are used for a digital device, are used for a digital device that is connected, that is connected to communication, to communications infrastructure, infrastructure to transmit, to transmit and receive transaction detail, right। तो रिटेल एजेंट की अगर हम बात करें, रिटेल एजेंट डिजिटल डिवाइस यूज करता है दैट इज कनेक्टेड टू कम्युनिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर टू ट्रांसमिट एंड रिसीव ट्रांजैक्शनल डिटेल्स। थर्ड अगर हम बात करें जो की कंपोनेंट है, दैट इज द डिवाइसेस। डिवाइसेस, द customer's device can be digital like mobile phones, that means that is a means of transmitting data and information, or an instrument like payment card machines that connects to a digital device, like POS terminal, राइट। तो अगर थर्ड की कंपोनेंट की बात करी जाए
तो वो डिवाइस है, डिवाइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द कस्टमर्स डिवाइस कैन बी डिजिटल लाइक मोबाइल फोन्स, that is a means of transmitting data and information, or an instrument like payment card machines that connects to a digital device like POS terminal. तो या तो मोबाइल फ़ोन हो सकता है या कोई भी पेमेंट कार्ड हो सकता है, पेमेंट कार्ड मशीन्स हो सकती हैं जिनको हम लोग डिजिटल डिवाइस से कनेक्ट करके और उनको यूटिलाइज कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे हाउ डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स इज यूजफुल फॉर पीपल. हाउ डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स इज यूजफुल फॉर पीपल. कैसे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स लोगों के लिए उपयोगी हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. मेन ऑब्जेक्टिव of the digital financial services is to delivering financial services through technological innovation like mobile phones, computers, tablets. Digital finance also has an important role to play for small businesses, right? तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मेन ऑब्जेक्टिव of the digital financial services is to delivering financial services through financial services through technological innovations like mobile, tablets or laptops. Digital finance also has an important role to play for small businesses. It not only provides them with access to financing but also to electronic payment system, secure financial products, and a chance to build a financial history. It can be a catalyst for the provision and use of the diverse set of the other financial services. तो अगर हम यहाँ पर बात करें डिजिटल फाइनेंस also has an important role to play for small businesses right. तो अब हमें ये बात समझ में आ रही है कि जो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं और इवन जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. ये जो भी हमारे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स हैं, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, वो
हर तरीके के बिजनेस के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अब हम बात करेंगे OTP की। आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा OTP। OTP होता क्या है उसके बारे में थोड़ा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। OTP को हम लोग कहते हैं वन टाइम पासवर्ड, राइट, वन टाइम पासवर्ड। इसको क्यों यूज़ किया जाता है? इसको बेसिकली सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जाता है। अगर आप कोई भी चीज़ अपने बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको OTP रिसीव होता है और वो OTP आपको एंटर करना होता है फॉर ए सिक्योरिटी रीज़न कि आप ही वैलिड कस्टमर हैं या आप ही वैलिड पर्सन हैं जिसका ये अकाउंट है। तो आपकी वैलिडिटी को प्रूफ करने के लिए वन टाइम पासवर्ड इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द यूज़र। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इट इज अ पासवर्ड, इसको हम लोग पासवर्ड भी बोल सकते हैं, that is valid for only one login session or transaction OTP avoid a number of shortcomings, that is associated with the traditional password based authentication, that are shortcomings that are associated with traditional password based authentication, right? With the increase in cyber security threats, with the increase in the cyber security threat, it has become more and more necessary. It has become more and more necessary to upgrade the security standards, to upgrade the security standards of web application, राइट। तो OTP से हम लोग क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन को हाईली सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल साइबर सिक्योरिटी की थ्रेट्स बहुत ज़्यादा आती हैं और इन्हीं को रिमूव करने के लिए OTP इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन
जिसके थ्रू हम साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं, एडवांटेज की बात करूं तो ओटीपी का सबसे बेस्ट एडवांटेज है कि ये सिक्योरिटी थ्रेट को कम करता है, राइट। तो अगर मैं यहां पर लिखूं द वन टाइम पासवर्ड avoids common pitfalls that IT administrator and security managers face with password security, face with password security, right. They do not have to worry about composition rules. They do not have to worry about कंपोजिशन रूल्स, जो हम लोग पासवर्ड को बनाने के लिए यूज करते हैं, कंपोजिशन रूल्स। नोन बैड एंड वीक पासवर्ड, नोन बैड एंड वीक पासवर्ड, sharing of credentials, sharing of credentials, or reuse of the same password, right. Another advantage of OTP one time password is that they become invalid, they become invalid in minutes, right, which prevents attackers from obtaining the secret code or reusing them, the secret code or reusing them, फाइन। तो OTP बेस्ट सॉल्यूशन है अगर हमें सिक्योर्ड एप्लीकेशन बनाना है, सिक्योर्ड ट्रांजैक्शन करना है, राइट, और अगर साइबर थ्रेट्स को कम करना है, राइट। इसके बाद में हम लोग
QR कोड भी यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। QR कोड जो कि आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, QR कोड, ठीक है। QR कोड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्विक रिस्पॉन्स, इसको हम लोग कहते हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड, राइट। इसको हम लोग कहते हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो अगर इसको डिफाइन करें तो QR कोड इज द ट्रेडमार्क for a type of matrix, for a type of matrix for a type of matrix barcode that is containing matrix barcode that is containing matrix barcode matrix matrix barcode that is two-dimensional barcode. It is called a two-dimensional barcode. So it is two-dimensional barcode. It was first designed in 1994. First designed in 1994 for the automotive industry in Japan. Automotive industry in Japan. A barcode is a machine readable. A barcode is a machine readable optical label that contains information about the item to which it is attached. QR code often contains data for locator, identifier, or tracker that points to a website
और एप्लीकेशन। राइट, a QR code uses a QR code uses 4 standardized encoding modes. 4 standardized encoding modes to store data efficiently. फाइन। तो अगर QR कोड की बात करी जाए तो बेसिकली इट इज़ अ ट्रेडमार्क फॉर ए टाइप ऑफ मैट्रिक्स बारकोड, 2-dimensional barcode. It was first designed in 1994 for the automotive industry in Japan. A barcode is a machine readable optical label that contains information about the item to which it is attached. आपने देखा होगा कि आजकल हम जो भी पेमेंट करते हैं मैक्सिमम QR कोड को स्कैन करके करते हैं। तो जैसे हम लोग डिवाइस उस कोड के ऊपर रखते हैं वो कोड रीड हो जाता है और आफ्टर रीडिंग द कोड जो अमाउंट होता है हम उसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। राइट, तो क्विक रिस्पॉन्स कोड बहुत ही आजकल यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही फास्ट है। आपको इवन कोई भी डिटेल्स फिल नहीं करनी है, जस्ट आपको अपना पिन नंबर डालना है QR कोड स्कैन करने के बाद में और आप पेमेंट कर सकते हैं। राइट, तो आज के इस लेसन में हम लोगों ने डिजिटल फाइनेंशियल टूल से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करी हैं, ठीक है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में हम लोगों ने 3 कंपोनेंट डिस्कस किए हैं। पहला डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म, फिर उसके बाद में हम लोगों ने रिटेल एजेंट की बात करी, फिर डिवाइसेस के बारे में हम लोगों ने बात करी, फिर उसके बाद में डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स लोगों के लिए कैसे हेल्पफुल हैं, फिर हम लोगों ने बात करी कि कैसे OTP आजकल साइबर सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जा रहा है और OTP हम लोग भी अपने ट्रांजैक्शन में यूज़ करते हैं। राइट, उसके बाद में हम लोगों ने बात करी कि QR कोड क्या होता है। राइट, तो ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।